डॉक्टर जमील साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो गर्म जोशी है, ये पाक यूएस रिलेशन आप कैसे देखते हैं? आगे किस तरीके से बढ़ते हुए नजर आते हैं? कैसे अनफोल्ड होंगे? ट्रेड में हमारे पास लिमिटेशन है, कुछ रेकोडिक वाली साइड है जहाँ यूएस और पाकिस्तान के साझे इंटरेस्ट हो सकते हैं, वो रेयर अर्थ ले लें, हमारी माइनिंग का काम आगे चल पड़े। इसके अलावा कौन से ऐसे एरियाज हैं? देखिए, जियो पोलिटिकल तनाजुर में भी तो उनका इंटरेस्ट है ना, क्योंकि आपको और हमें सारों को इल्म है कि यूएस का इस वक्त जो कलीदी फॉरेन पॉलिसी का नुकता है वो चाइना कंटेनमेंट भी है। गो कि पाकिस्तान इज़ नेविगेटिंग इट वेरी वेरी केयरफुली एंड दैट वी आर ऑब्जर्विंग इट, बिकॉज प्रेशर तो आएगा हर लिहाज से। अगर ये कहा जाए कि प्रेशर नहीं आएगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ, नहीं आएगा, तो मैं समझता हूँ कि वो हम अपने नाजरीन को के साथ इंसाफ नहीं करेंगे अगर हम ये बात एज एन एनालिस्ट इसके सामने इसका इजहार न करें। तो अभी अगर इस चीज़ को जहन में रख लें तो यस, यकीनन कोई कंट्री, पहले तो ये है कि कभी कोई अपने किसी न ज़ाती लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशन में, वो सिर्फ एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है। तो कॉमन इंटरेस्ट ज़ाहिर है अमेरिका चाहेगा कि उसका इंटरेस्ट जो है वो, आपने मिनरल की बात की, आपने रेकोडिक की बात की, बट देन देर इज़ अ जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट ऑल्सो। हमें पता है कि दुनिया इस वक्त ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ मूव हो रही है, और ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है वो यूएस के लिए, अमेरिका के लिए बहुत क्रूशल है। अमेरिका अपने हाथ से पूरी दुनिया की इकोनॉमी, अपने हाथ से पूरी दुनिया की ताकत जो वो है, इसमें तो कोई शक नहीं, उसको हाथ से नहीं जाने देगा। हमें इस चीज़ का इल्म है कि चाइना और रशिया दोनों मिलके स्पेस वेपनाइजेशन में उस स्टेज पर पहुंच गए हैं, और इस पर रिपोर्टें मौजूद हैं कि जो तकरीबन अमेरिका के पैरेलल आ रहे हैं, और दुनिया के आने वाली जंगें जो हैं वो स्पेस के ही ज़रिए लड़ी जाएंगी। ज़मीनी जितने भी आलात हैं, जितने भी साजो सामान हैं, जहाज़ हैं, वो अगर स्पेस की वेपनाइजेशन हो गई, जिसका मतलब ये है कि वो फ्रीज़ हो सकते हैं नीचे। खैर, ये तो एक्सपर्ट्स की बात है, किसी वक्त किसी और एक्सपर्ट को आप बुलाएंगे तो इस पर मज़ीद रोशनी डाल देगा। मैं तो आपको स्ट्रेटेजिकली इस पर इशारा देना चाहता था। फिर हम आ जाते हैं कि चाइना अब 10 साल पीछे है। ये डोनाल्ड ट्रंप भी कल बात कर रहे थे कि अभी सारी दुनिया हमसे 20 साल पीछे, आज बात की उन्होंने, लेकिन मैं समझता हूँ कि 10 साल चाइना पीछे है, चाइना और रशिया मिला के। तो इस 10 साल का बड़ा क्रूशल पीरियड है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए, पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल पोजिशनिंग के लिए, हमारे लिए भी क्रूशल है, इस खत्ते के लिए भी बड़ी क्रूशल है, क्योंकि ये बात मानना पड़ेगा। ये और बात है कि 57 जो OIC की कंट्री है, जो टुथलेस है, जिसने कभी कोई अपनी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो मकसद पूरा ही नहीं किया, अगर वो मुत्तहद होते नेटो की तरह तो आज दुनिया का मंजरनामा दूसरा होता। लेकिन एक एक करके इन तमाम जो हुक्मरान हैं और जो हाकिम हैं और जो सरबराहान हैं, ज़्यादातर उनको इस नहज पर पहुंचा दिया गया है। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ जो कि अमेरिका और उसके एलाइज के इंटरेस्ट में हो वो करने के काबिल रहे नहीं। वरना मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास कैलकुलेशन है, मैंने थोड़ी देर पहले एक रफ कैलकुलेशन की है। 57 ममालिक का बजट 250 बिलियन है, डिफेंस की बजट की मैं बात कर रहा हूँ टोटल मिला के। और अगर आप सिर्फ इनके जो ये कंट्री GCC और इसके इर्द गिर्द वाले कंट्री हैं, 112 बिलियन इनका बजट है। इनकी फोर्स, अगर आप ये गिरदोनवा के इसराइल के एक गिरदोनवा की बात करें, मैं इसको इधर ही ख़त्म करता हूँ बात को, कि बात करें गिरदोनवा के ममालिक के, तो उनके 112 बिलियन का बजट है और इसराइल का सिर्फ 40 बिलियन से भी कम का बजट है। तो अगर इसका कंपेयर करें, दरअसल ये चीज़ अगर बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अगर बात जाएगी तो फिर आपको डिस्कस का हमें करना पड़ेगा। जो लॉबी काम करती है, इसराइली लॉबी जिसको कहते हैं, जिसमें किताबें लिखी गई हैं, जॉन मीर शायमीर ने इस पर बड़ी अच्छी किताब लिखी है, और वो अमेरिकन है, अमेरिकन प्रोफेसर हैं और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि अमेरिका में फैसले साजी में कितना इन्फ्लुएंस है इस लॉबी का। इस बात को अगर यहाँ जहन में रखते हुए अगली बात करें तो ये महसूस हमें होता है कि हमारे जितने भी ममालिक हैं, मैं उस पर पाकिस्तान को इसको रिलेट करूँगा बाद में चंद लम्हे में, कि जितने भी ममालिक हैं उनको इस ताने बानों में बुन दिया गया है कि वो इस काबिल नहीं रहे कि अपनी स्ट्रेंथ बता सके। वरना तो बहुत स्ट्रॉन्ग है नेटो। अगर अपने अगर आपकी इजाज़त है डॉक्टर मुसद्दिक साहब से भी इसी बात पे सवाल एक कर सकूं। डॉक्टर साहब, आप अभी मुख्तलिफ ममालिक में जब इंटरेक्ट कर रहे थे तो ये जो पाकिस्तान इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट थी, ये कोई 88 घंटे या 90 घंटे का टोटल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन 6 और 7 की रात को वो जो 5-6 घंटे हैं जिसमें आपने उनके 6 जहाज़ मार गिराए हैं, उसने टर्न अराउंड किया। तो आपको वहाँ से क्या फीडबैक मिलता रहा जब आप मिलते थे?
देखिए, दो तीन चीज़ें मैं, एक तो अभी जो गुफ्तगू हो रही है उस हवाले से दो कमेंट्स दूंगा, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पहला मेरा कमेंट ये है कि मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हमारा कोई जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं आपको अश्योर करता हूँ, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हमें एग्जैक्टली पता है व्हाट वी आर डूइंग, एंड वी आर डूइंग इट विद ग्रेट टैक्ट एंड वी आर डूइंग इट वेरी केयरफुली। इस वजह से कोई ये समझे कि हम कोई ब्लंडर कर रहे हैं या किसी तरफ लुढ़क रहे हैं, कोई, बिल्कुल हम किसी तरफ नहीं लुढ़क रहे हैं। वी आर जियोपॉलिटिकली, हमारी सारी टीम्स जो हैं उनको एग्जैक्टली पता है कि हम क्या कर रहे हैं, एंड वी आर मूविंग, ट्रेडिंग विद ग्रेट केयर। तो एक तो मैं आवाम को ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ, ताकि ये डिबेट जो है कि कहीं ये ना हो जियोपॉलिटिकली हम इधर चले जाएं या उधर चले जाएं, ये बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, मैं आपके ज़रिए आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दे शुड स्लीप सेफ टू नाइट। दे आर सेफ टू नाइट, दे आर सेफ टुमारो, एंड दे आर सेफ फॉर टाइम्स टू कम। तो ये जो बाज़ लोग आके टेलीविज़न के ऊपर मैं सुनता हूँ कहते हैं पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट, इनकी कोई खाम ख्याली है। बहुत से मुल्कों की खाम ख्याली थी, बिलखसूस भारत की खाम ख्याली थी, सबकी खाम ख्याली ख़त्म हो गई। सो स्टे सेफ एंड स्लीप सेफ। We know, our forces know how to take care of our children and also how to take care of our boundaries. तो इसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए। हम जब वहाँ पर गए हैं तो दो चीज़ें बड़ी क्लियर थी। हमसे किसी ने नहीं कहा कि भाई कहीं ऐसे तो नहीं कि आप कहीं बराबर जंग छोड़ के आए हैं। यानी ये बात कि पाकिस्तान एक सुपीरियॉरिटी, एक मिलिट्री सुपीरियॉरिटी की बुनियाद पे जंग जीत के आया है, ये बात वाजे थी पूरे यूरोप में, वाजे थी अमेरिका में, वाजे थी लंदन में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये वाजे थी कि पाकिस्तान इसके बावजूद फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो पैगाम लेकर आ रहा है वो अमन का है, वो डायलॉग का है। और हम बारहा ये कह रहे थे कि भाई जब जंग शुरू भी हुई, जब हम पे इल्ज़ाम लगाया गया कि पहलगाम पाकिस्तान में किया गया है, तो हमने तब भी कहा डायलॉग से सॉल्व करो। हमने कहा हमारे साथ बायलैटरली कर लो, आपने कहा नहीं जंग करेंगे। हमने कहा कि यार मल्टीलैटरली कर लो, आपने कहा नहीं जंग करेंगे। हमने कहा अच्छा चलो, जिन दोस्तों पे तुम्हें एतमाद है, तुम्हारे ज़्यादा गहरे दोस्त हैं, तुम ज़्यादा बड़ी इक्तसादी कुव्वत हो, उनको बुला लो, तो बैठ के डायलॉग कर लेते हैं, उनके सामने रख देते हैं सबूत। उन्होंने कहा नहीं जंग। हमने कहा अच्छा यार कर ले फिर जंग। तो जब जंग ख़त्म हो गई और उन्होंने कहा कि अब ज़रा अमन ना कर लें, तो हमारा पैगाम ये था कि भाई हम तो शुरू अमन से हुए थे, आपने इतना नुकसान अपना भी किया, हमारा भी नुकसान हुआ। हम कब कहते हैं, उनकी तरफ भी जो लोग हैं वो गरीब लोग हैं, हमको गरीब लोगों के खिलाफ थोड़ी हैं। हम तो भारत की ये हिंदुत्वा के खिलाफ हैं, हम तो भारत की ये जो इजारादारी या हेजेमोनिक जो उनका आइडिया है उसके खिलाफ हैं। ये हमने वाजे किया वहाँ पे कि हमको गरीब लोग जो मेहनत कश लोग हैं उनके खिलाफ थोड़ी। आप गुर्बत से लड़ें भाई, हमारे मुल्क में इतने गरीब लोग हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक ही सिर्फ नुक्ता है जहन में कि किसी तरह डिसेंट लाइफ जो है वो लोगों को फराहम की जाए। डिसेंट लाइफ में उनसे पूछा मैंने क्या है, उन्होंने कहा यार अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर सकें, किसी हस्पताल ले जा सकें, जैसे उन्होंने MRI और CT स्कैन आपको याद है पंजाब में लगाने की कोशिश की थी, अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा सकें और गरीब पीछे ना रह जाएं। जैसे उन्होंने दानिश स्कूल जो है HSN कॉलेज बनाने की कोशिश की गरीब लोगों के लिए कि बोर्डिंग भी हो, लॉजिंग भी हो और मुफ्त हो, तो उनको तालीम मिल जाए। जो बच्चे बच्चियाँ स्कूलों कॉलेजों से निकले उनको रोज़गार मिल जाए, बस दैट इज़ डिसेंट लाइफ। ये हमारे एम्बिशंस हैं। तो हम पे क्यों जंग मुसल्लत करते हो? तो दुनिया को जब ये पैगाम पहुंचा कि देखो हमने नहीं, भारत ने पानी को वेपनाइज किया। और मैं आपको एक और अहम बात बताऊं जो दुनिया को पैगाम मिला, इस मर्तबा सिर्फ हमने अपनी इंडस वाटर ट्रीटी की बात नहीं की, इस मर्तबा हम पैगाम ये देकर आए हैं कि इसके बाद दुनिया के तमाम वो ममालिक, 70% ममालिक जो ढलान पे रहते हैं, उन्होंने अपना हक पानी का खो दिया। यानी भारत की ये जो इजारादारी है, जो वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है, इसके बाद किसी मुल्क का जो लोअर राइपेरियन है यानी ढलान पे रहता है, उसका अब ये हक नहीं रहा कि उसको पानी मिले। हमारा तो ट्रीटी है, लोगों की तो ट्रीटी भी नहीं है। एक यूरोपियन मुल्क को मैंने कहा ऐसे उंगली उठा के आई एम टॉकिंग टू यू बिकॉज यू आर ऑल्सो लोअर राइपेरियन। व्हेन वी लूज आवर राइट, यू लूज योर राइट। इस वजह से इस मर्तबा पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपना पानी का मुकदमा पेश किया बल्कि पूरी दुनिया के
ढलान में रहने वाले लोअर राइपेरियन जो ममालिक हैं, ना सिर्फ उनका मुकदमा पेश किया बल्कि उसको चैंपियन किया। एयर मार्शल साहब से इस पे पूछ लें, ये जो एरिया पानी वाला है, ये वो एरिया है कि जिसकी खातर आपको हो सकता है मुस्तकबिल करीब में दोबारा फौजों को आमने सामने करना पड़े, या तो वो इंसानों की तरह उस ट्रीटी को ऑनर कर ले, जो हालांकि इंडिया की फेवर में हुई ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, आपने 3 ईस्टर्न रिवर्स उसको दे दिए हुए, लेकिन अगर वो पानी रोकता है या उसको कुछ ऐसी उसके अंदर सबवर्जन करता है तो फिर तो आपको लड़ना पड़ेगा। जी, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है जी। कश्मीर के बाद हमारे 2 ही तो मसाइल हैं इंडिया के साथ, एक उनकी तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और दूसरी ये नहीं, हमारी तरफ से है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये भी हम वाजे करके आए हैं कि हम हैं शिकार टेररिज्म का। उनके यहाँ तो होती, माफी चाहता हूं आपकी बात काटी, उनके यहाँ तो टेररिज्म होती 6 साल बाद, हमारे यहाँ तो हो रही 6 घंटे के तो बाद। वही कर रहे हैं ना, क्रॉस बॉर्डर हो रही जी, ये कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये उनका नहीं, ये हमारा पेश किया। तीसरा हमारा पॉइंट ये आबी जारहियत है, और इसमें डाइकोटमी ये है, मलिक साहब जिस तरह अभी फरमा रहे थे, कि भारत खुद चीन के साथ अपने राइट क्लेम करता है बीइंग ए लो रिपेरियन कंट्री विद रिस्पेक्ट टू चाइना, और हमारी तरफ वो उसका मयार जो है मुख्तलिफ है। तो ये हमारी रेड लाइन्स हैं जी, इसके ऊपर तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, और अगर दोबारा ये चीज़ सेटल नहीं होती, क्योंकि इमीडिएटली तो उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को जो है इंश्योर कर सके ऑन ग्राउंड, लेकिन अगर वो अपना स्टांस चेंज नहीं करते। क्या ट्रंप इस पे रोल प्ले करेगा? देखिए, मेरी जाती राय में ये तीनों चीज़ें हमारे लिए अहम हैं, लेकिन इंडिया के लिए कश्मीर और पानी में से अगर एक चीज़ का इंतखाब करना हो तो वो शायद पानी वाली बात पे कोई सालिसी मान ले, कश्मीर के ऊपर अभी टाइम लगेगा। तो यस, इस चीज़ के चांसेस ज़रूर हैं। 14 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर चुका है। यानी आज तक हम दरबदर होते रहे। हम यूनाइटेड नेशंस जाते थे, हमारी कोई बात नहीं सुनता था। हम यूरोप जाते थे, कोई हमारी बात नहीं, कोई कहता था सिमला मुआहिदा, कोई कहता था फला फला, कोई कहता था आपस में बात कर लो। अभी अमरीकी सदर 14 मरतबा इंटरनेशनलाइज कर चुका है कश्मीर को सिर्फ। तो हमारी तो जंग बंदी इस बुनियाद पे हुई है कि तमाम अवामिल, जिसमें कश्मीर भी है, जिसमें पानी भी है, उस पर किसी न्यूट्रल जगह पे बैठ के बात होगी। एंड वी आर होपफुल एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन। डॉक्टर साहब, कल परसों कहीं खबर छपी हुई थी लाइटर नोट में कि वो कुछ ट्रंप टावर पाकिस्तान में बनने का इम्कान है। तो मेरा ख्याल है कि एक मुरीदके में और एक भावलपुर में और एक इस्लामाबाद में आप उसको ट्रंप टावर ऑफर कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दे दें उसको। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड हम तो अपने तमाम इन्वेस्टर्स को देने के लिए तैयार हैं। हमारे मुल्क में अभी आपने एक बड़ी अहम बात की थी, अभी डोनाल्ड ट्रंप का जब आपने क्लिप चलाया था कि व्हेन आई स्पोक विद द जनरल आई सेड वॉर और ट्रेड, एंड ही सेड ट्रेड। ये एक जगह पे नहीं पैगाम। इससे पहले जब हमारे आर्मी चीफ थे, फील्ड मार्शल से पहले, जब वो सऊदी अरेबिया भी गए तो जब उन्होंने हाथ में लाया, अगरचे हमारे दिफाई मुआहदे हैं, तो उन्होंने कहा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी गए और हाथ में लाया तो उन्होंने कहा ट्रेड। जब उधर उज़्बेकिस्तान गए, जहाँ पे बहुत बड़ा पाकिस्तान का रोल था उनको सपोर्ट करने में, तो जब उनसे हाथ में लाया तो उनको कहा ट्रेड। जब हमारे वजीर आजम जाते हैं तो कहते हैं $5 बिलियन, जब उज़्बेकिस्तान जाते हैं तो कहते हैं $2 बिलियन। तो पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको कहा, हमारा इस वक्त नुक्ता, मरकज, फोकस इक्तसादी तरक्की है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपने बच्चों को आगे लेकर जाना है, उनकी कैपेबिलिटी लास्ट मिनट है, जरा वो ग्रेट मैन जेंटलमैन दोबारा सुनवा दें। जी चलवाएं जी, आपके दिल की खुशी की खातिर। बिल्कुल, मैं हाजिर प्ले करेंगे, इसी वजह से आए हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार सुनाऊंगा, दिखाइएगा। And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. He's a great gentleman. He's a great man. And I got them to reason. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And if you're going to fight each other, we're not doing a trade deal. And you know what? They said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work. अच्छा, ट्रंप साहब के जो भी अज़ाइम होंगे वो तो आने वाले वक्त पे देख ही लेंगे, लेकिन इस क्लिप को हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली के जितने हमारे दोस्त हैं उन सबको भेजेंगे और उनको इजाज़त देंगे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएं इसको।